नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ, वास्तु शास्त्र कंसल्टेंट समक्ष हूँ आपके साथ में एक नई जानकारी के साथ में। एस्ट्रोलॉजी की ये बहुत ही अहम जानकारी है जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि हमारा किस्मत का साथ हमें नहीं मिलता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें जो हम जितना करते हैं उतना हमें प्रतिफल नहीं मिल पाता। तो ऐसा क्यों होता है? यानी हमारे रिलेशनशिप कई बार बहुत अच्छे नहीं होते। हम बहुत मेहनत करते हैं अपने व्यापार के अंदर, बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर, पर ऐसा क्यों होता है कि हमें किस्मत का साथ कई बार नहीं मिल पाता। तो आज हम इस विशेष अंक को लेके आए हैं ताकि आपके क्वेश्चनों का आंसर मैं दे सकूं, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे जातक, बहुत सारे जो लोग हमसे परिचित हैं वो हमसे ये बार बार क्वेश्चंस कर रहे थे कि इस विषय के ऊपर ये अंक लाया जाए। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आप लोगों से जो प्यार मिल रहा है प्लीज उसे बनाए रखें। शुरू करते हैं आज का अंक। आपका किस्मत का कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो आपको हमेशा सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा या एवरेज रहेगा? तो वो कौन सा ग्रह है जो हमें सपोर्ट करता है और हम जब कोई प्रयास करते हैं, कोई एफर्ट्स करते हैं और वो एफर्ट्स हमारा कामयाब हो जाता है, तो हम कहते हैं किस्मत का हमें बहुत साथ मिल गया। हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहता है, कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे रहते हैं, किसी के साथ बात व्यवहार करते हैं तो वो बहुत अच्छे रहते हैं, हमारे भाई बहनों के साथ में संबंध बहुत अच्छे रहते हैं, सुख सुविधाओं की चीजें अभाव में नहीं आती, फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी रहती हैं। तो काल पुरुष की कुंडली में अगर आप देखेंगे तो 12 भावों में से 9वां भाव भाग्य भाव कहलाता है, और भाग्य भाव के जो कारक स्वामी हैं वो गुरु होते हैं। तो जिन जिन की कुंडली में या जिन जिन लोगों के लाइफ में आप देखोगे कि उनका काम का ना बनना, किस्मत का साथ ना होना, रिलेशनशिप अच्छे ना होने, फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी ना होना, मेहनत बहुत करते हैं, व्यापार व्यापार के लिए सामान बहुत रखते हैं पर सामान का रेगुलर बेसिस ना जाना, तो ये किस्मत का साथ हमें मिलता है तो हम बुलंदियों पे पहुंच जाते हैं। किस्मत का साथ नहीं मिलता तो कई बार हम एवरेज रह जाते हैं या बिलो एवरेज रह जाते हैं, या हम ऐसा फील करते हैं कि यार हमारी लाइफ में हम जो एफर्ट्स कर रहे हैं वो कम हो पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि काल पुरुष की कुंडली में 9वें भाव के जो स्वामी है वो गुरु है, और गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। हमारे ज्ञान से लेके, हमारी नॉलेज से लेके, हमारे भविष्य के अंदर जो जो चीजें, घटनाएं हमारी होंगी, उसमें गुरु का बहुत बड़ा रोल है। हमारी कुंडली के अंदर अगर गुरु 3 प्लेनेट से प्रभावित होते हैं, जैसे कि अगर उसको देखा जाता है कई बार कुंडली के अंदर, लेकिन मैं ओवरऑल आपको वैसे ही सिंपल वर्ड्स में समझाना चाहता हूं। जैसे राहु से प्रभावित होना, जैसे शुक्र से प्रभावित होना, जैसे बुध से प्रभावित होना, ये 3 ग्रह से जब भी गुरु प्रभावित होंगे तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा कि गुरु अपनी नीच राशि में तो नहीं है, गुरु अपनी शत्रु राशि में तो नहीं है, गुरु आपके जो शत्रु ग्रह हैं उनसे पीड़ित तो नहीं है। तो जैसे बुध है, जैसे आपके शुक्र है, जैसे राहु है, तो इन लोगों के साथ में रहने से या इनके ज्यादा प्रभाव होने से गुरु का जो हमारा किस्मत कनेक्शंस है वो कई बार हिल जाता है। आप देखेंगे कि मैं इसके उपाय भी थोड़े आपको बताऊंगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो देखेंगे कि कई बार राहु जब प्रभावित करता है गुरु को तो गुरु चंडाल योग कहलाता है कई बार कुंडली के अंदर। जब गुरु और राहु की युति होती है तो गुरु चंडाल योग कहलाता है। तो गुरु चंडाल योग से क्या होता है कि आप देखोगे कि अल्टीमेटली आपके जीवन में जब आप कोई कार्य शुरू करते हो तो वो कार्य शुरू नहीं कर पाते हो, बिजनेस में बहुत सपोर्ट आपको नहीं मिल पाता है, क्योंकि गुरु के साथ में जब राहु बैठता है तो वो आपको भ्रम के जाल में फंसाने का प्रयास करता है, बहुत ज्यादा दिमाग चलाता है। जब आपके पास वो नॉलेज होती है, इनकेस जो आपको गुरु के माध्यम से मिली है, उस नॉलेज को आप प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं करा पाते हो, अपने रिलेशनशिप में अप्लाई नहीं करा पाते हो, अपने व्यापार में अप्लाई नहीं करा पाते हो, जो भी कार्य में हाथ में लेते हो वो कार्य को पूर्ण नहीं कर पाते हो। तो राहु का वहां पे होना या पाप ग्रहों से ग्रस्त होना या नीच राशि में बैठना, तो ये कई बार क्या होगा कि आपको आपके कार्यों में संपूर्ण जो किस्मत का साथ है वो कई बार नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हम पीछे होते चले जाते हैं और किस्मत में
जो चीजें और बुलंदी पे हमें ले जाना था वो शायद नहीं मिल पाती हैं। तो क्या उपाय है? उपाय यह है कि जब भी आप देखें कि राहु से आप प्रभावित हो, तो राहु से प्रभावित होने पे गुरु का जब साथ नहीं मिलेगा तो क्या करना है आपको? आपको जौ लेनी है, जौ को दूध में भिगोना है और रात भर उसको भिगो के उसे निकाल के और बाकायदा पक्षियों को उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, पक्षियों को उसको खिलाना है। ये प्रक्रिया आप करेंगे तो आपको काफी हद तक फायदा मिलेगा, क्योंकि गुरु के जो मित्र हैं वो सूर्य, चंद्रमा और मंगल हैं। तो हमने क्या किया कि जौ को, जो कि राहु के कारक हैं, उसको हमने दूध में भिगो दिया, जो कि चंद्रमा के लिए माना जाता है, और उसको जब नरम हो गया तो हमने उसको पक्षियों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इससे आपके राहु के अंदर जो आपका प्रभाव है वो काफी हद तक कम होगा। सेकंड, अगर बुध का प्रभाव है आपके ऊपर और गुरु प्रभावित है बुध से, तो क्या होगा कि आपकी जो बोली होगी वो कटु हो जाएगी। आप अपने रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं करोगे, हमेशा अपने ईगो में रहोगे, ओवर कॉन्फिडेंस रहोगे, वाद विवाद में फंस जाओगे। आप हमेशा ही अपनी मनमानी करवाना चाहोगे। आप चाहोगे कि जीवन में जो आपको आता है, जो आपकी बुद्धिमत्ता है, जो आप जानते हो वही सर्वश्रेष्ठ है, पर ऐसा होता नहीं है। तो उससे क्या होगा? आपके रिलेशनशिप बिटर हो जाएंगे, फाइनेंशियल कंडीशन बिटर हो जाएगी। जब लोगों के साथ में आपका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं रहेगा तो उस दिन से आपका पतन होना शुरू हो जाएगा, लोग आपसे भागने लगेंगे। जिसकी मीठी वाणी होती है, लोगों को अपने करीब लाता है, तो उसका किस्मत भी साथ देता है, लोग भी साथ देते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को अपने से दूर कर लोगे, अपनी वाणी से लोगों को दूर कर लोगे, बुद्धिमत्ता से लोगों को दूर कर लोगे, इगोइज्म अगर आपके अंदर आ जाएगा, तो क्या होगा कि आपका जो किस्मत के साथ में जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं हिल जाएगा। उसको सही करने के लिए क्या करना चाहिए? उसको सही करने के लिए आपको क्या करना है कि चावलों को लेना है। चावलों को आपको भिगोना है, पीली यानी हल्दी डाल के उसको भिगो लीजिए, उसको सुखाइए, या चावलों को जो है उसके अंदर हल्दी डाल के उसको पीला कर लीजिए। पीला करने के बाद में इसको आपको बहते हुए पानी के अंदर आपको प्रभावित कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपको जो है वो बुद्धिमत्ता जो है वो कहीं ना कहीं, आपका जो कनेक्शंस बुध के साथ में प्रभावित बुध आपको कर रहा है, वो कई कई हद तक आपको आपकी किस्मत को इम्प्रूव कराने में सपोर्ट करेगा। तीसरी चीज, जैसे कई बार शुक्र जो है वो कई बार गुरु को प्रभावित कर देता है, गुरु भी शुक्र को प्रभावित करता है। जिस तरीके से कई बार आपके जीवन में खुशियां जो आने वाली हैं वो जो एक्सेस लेवल पे हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक्सेस लेवल की, जैसे मान लीजिए आपके पास में फोन है, आप चाहते हो कि आईफोन ले लूं, आपके पास में लैपटॉप है, आप कहते हो जी और लैपटॉप चाहिए, आपके तो कंफर्ट जोन है, एक घर है, कहते हो जी और घर चाहिए, गाड़ी है तो और गाड़ी चाहिए, गारमेंट्स है तो और गारमेंट्स चाहिए। यानी आप लग्जरी आइटम्स की तरफ जब जाना और ज्यादा शुरू कर देते हो, अपनी जो फाइनेंशियल स्थिति को जो है वो आप और बिगाड़ लेते हो, तो उससे क्या होगा कि किस्मत में क्या चीजें हैं, यानी कि आपको हिसाब से चलना है। आपको क्या पता है कि आगे आने वाले समय में कितनी परेशानियां होने वाली हैं, लेकिन आप जब उस धन को अपने कंफर्ट जोन के लिए एक्सेस मात्रा में खत्म कर दोगे, तो आपके जीवन में जो क्या होगा, किस्मत का साथ अपने आप ही गायब होना शुरू हो जाएगा। जब बुरा समय आएगा तो आप उसको अपने विवेक का यूज नहीं कर पाओगे, तो अल्टीमेटली आपके जो कंफर्ट जोन है वो आपके ऊपर भारी होना शुरू हो जाएगा। जब आपके ऊपर वो कंफर्ट जोन भारी होना शुरू होगा तो आपका व्यय बढ़ जाएगा। कंफर्ट जोन पे बहुत ज्यादा लग्जरी पे आप खर्च करना शुरू कर दोगे। व्यय बहुत ज्यादा बढ़ने से क्या होगा कि फ्यूचर में अगर कोई परेशानी आती है तो आप उसको संभाल नहीं पाओगे। तो इसको दुरुस्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इसको आपको आलू लें, आलू को जो है आप डिप कर लें पीली चीज के अंदर, यानी कि पानी पानी के अंदर हल्दी डालें, हल्दी में आलू को डाल दें, और आलू लेने के बाद में वो आप गाय को खिला दें। तो इससे आपका जो किस्मत कनेक्शन है वो काफी इंप्रूव होगा। आपको ये विजडम आएगी कि आपको कितना अपने व्यय के ऊपर खर्च करना है, एक्सपेंस पे खर्च करना है, क्या जरूरत का सामान है, क्या जरूरत का सामान नहीं है, ये आपको विजडम आएगी, जिससे कि आपका आने वाला समय जो है वो कष्टकारी ना हो के आपके फेवरेबल रहे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो गुरु के जो सहायक ग्रह हैं, जैसे सूर्य हैं, सूर्य का आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल है। सूर्य के लिए आप सूर्य को जल जब अर्पित करें तो ऐसे अर्पित करें ताकि उसकी जो धार है वो आपके ऊपर आए, यानी आप निरोगी रहेंगे। निरोगी रहेंगे तो जीवन में हमेशा आपका, जब आप स्वस्थ रहेंगे जीवन में, तो अल्टीमेटली गुरु आपको
स्वस्थ रहने से क्या होगा कि आप अपने काम पे ध्यान दे पाएंगे, आप फोकस कर पाएंगे और अल्टीमेटली जीवन में आपकी स्वस्थता आपके कार्य को बढ़ा के रख देगी, जिससे कि धन धान्य की चीजें आपके जीवन में आगमन रेगुलर बेसिस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। चंद्रमा माँ का कारक है, माँ की सेवा करें, माँ से अच्छे व्यवहार बनाएं, माँ से कटु शब्द ना बोलें, माँ के साथ में आपको उनकी चीजों का ध्यान रखें, तो आपका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, यानी वो आपके मित्र और आपको सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ मंगल, मंगल जो है उपलब्धियों का कारक है, उत्साह का कारक है। अगर आप अपनी ऊर्जाओं को संयंत्रित रूप में यूज नहीं कर पाएंगे तो जीवन में आपको पता ही नहीं लगेगा किसके साथ में किस तरीके से व्यवहार करना है, कहाँ पे गुस्सा होना है, कहाँ पे गुस्सा नहीं होना है, कहाँ पे आपको अपना बल दिखाना है, कहाँ पे आपको अपनी प्रयत्नशीलता के माध्यम से अपने जो पेशेंस है उसके माध्यम से लोगों को कैसे जीतना है। ऊर्जा का मतलब ये नहीं होता कि लड़ाई झगड़े करना, ऊर्जा का मतलब ये होता है कि आप अपने जीवन में किसी की कैसे रक्षा करेंगे, आप कितना पेशेंसफुल टैक्ट करेंगे परिस्थितियों को। ये भी तो ऊर्जा है कि जब आपके जीवन में कुछ परिस्थितियां बिगड़ जाए, विकट हो जाए, तो उन परिस्थितियों में आप अपनी ऊर्जा के माध्यम से उसके साथ में कैसे फेस करेंगे, कैसे चैलेंज लेंगे। तो अल्टीमेटली आप इसको ऊर्जा को संयंत्रित करने के लिए मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें, साथ ही साथ जो है आप हनुमान जी की आराधना करें। लाल वस्त्र या जो उनका रंग, जिस मंगलवार के दिन जो चोला चढ़ाया जाता है, चंदन मतलब आपका जो होता है, जो एक तरीके से जब हम बात करते हैं, जब हम हनुमान जी के मंगलवार के दिन जब हम उनका जो है मतलब पूरा का पूरा एक अपनी जिम्मेदारी लेते हैं और अल्टीमेटली उनके ऊपर जो है वो ऑयल और सिंदूर मिला के जब उनका पूरा का पूरा जो है उनको चोला पहनाते हैं, साथ ही साथ आप जो है मतलब मंगलवार के दिन जब प्रसाद को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा कारक है। आपके जीवन में खुशियां आएंगी आप जब आप अपनी जो है ऊर्जाओं को संयंत्रित करना सीखेंगे। तो अल्टीमेटली मेरा पर्पस आपको सिर्फ ये बताने का है कि जीवन में आपका साथ या किस्मत का साथ आपको तब मिलेगा जब आप चीजों को सही रूप से समझेंगे, करेंगे, उसके उपाय भी करेंगे कई बार, क्योंकि हम जीवन में बहुत ज्यादा हर व्यक्ति प्रयास करने की कोशिश करता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये नहीं चाहता कि उसका किस्मत उसको साथ दे, हर व्यक्ति ये चाहता है। लेकिन जब हमारे विकट समस्या आती हैं, राहु, बुध, शुक्र, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है, अपनी सब चीजों पे ध्यान रखना है। आप नॉर्मली भी अगर आप देखेंगे जीवन में कि आप जब बैलेंस नहीं कर पाते हैं, आप बुद्धिमत्ता का यूज नहीं कर पाते हैं, कंफर्ट जोन का चुनाव ढंग से नहीं कर पाते हैं, आप जो है मतलब व्यथित रहते हैं, आप अपना दिमाग बहुत ज्यादा चलाते हैं और कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो चीजों को समझ के हमें प्रैक्टिकली भी करना जरूरी है। कई बार प्रैक्टिकली उपाय क्या होता है कि अगर हमारा राहु प्रभावित है तो हमें थोड़ा पॉजिटिव रहने की जरूरत है। पिछले अंक में मैंने राहु के बारे में डिटेल विवेचना की है, आप हमारे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। अल्टीमेटली राहु चाहता है कि आप आगे बढ़ो, लेकिन कई बार क्या है कि हमारी प्लेसमेंट, साथ ही साथ जो प्लेनेट है उनकी युति, उनके दृष्टता, तो वो बहुत बड़ा मैटर कर जाती है कई बार। अगर आप अच्छे लोगों की संगत में रहते हो, अच्छे कार्य करते हो, पॉजिटिव रहते हो, तो डेफिनेटली राहु आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा उतना ज्यादा। लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, जब चैलेंज आए, जब चीजें आए, तो आपको पेशेंसली उसको टैक करना है। बुध जो है वो अल्टीमेटली बुद्धि का कारक है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए, आपको जो है मेडिटेशन करना चाहिए, अच्छी बुक्स का चुनाव करके उसको पढ़ना चाहिए। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जब आप बुध जब आप बुध से मतलब जब आपको प्रभाव करेगा, तो अल्टीमेटली जब आप मेडिटेट करोगे, जब आप अपने दिमाग को खुराक दोगे, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि हम अपने पेट को खुराक तो देते हैं, दिमाग को खुराक देते ही नहीं है। हम अच्छी बुक्स का सेवन ही करना नहीं चाहते, पढ़ना ही नहीं चाहते, अच्छे विचारों को हम ग्रहण ही करना नहीं चाहते। हम अल्टीमेटली जो है मेडिटेशन की तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहते। हम अच्छे बुकों की तरफ अगर जाएं तो हम अपने जीवन में बहुत सारे चेंजेस करेंगे, लर्निंग की तरफ जाएं, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएं। तो आप क्या करते हो, आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत तो करते हो लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ नहीं जाना चाहते, नई नई लर्निंग्स को अपनी तरफ इम्बाइब नहीं करना चाहते हो, बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करना है। तो अल्टीमेटली आपको अपने जीवन में अगर गुरु से लाभ लेना है तो नई लर्निंग्स की तरफ जाइए, मेडिटेशन की तरफ जाइए, दिमाग को खुराक दीजिए,
आपको समझ में आएगा आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। शुगर की बात करते हैं तो शुगर कंफर्ट जोन का कारक है। तो अल्टीमेटली कंफर्ट जोन कहां से आता है? कंफर्ट जोन जो आता है वो माँ की तरफ से आता है। माता के साथ में व्यवहार को अच्छा बनाइए, लोगों के साथ में अपने व्यवहार को अच्छा बनाइए। ये समझिए कि बुध आपको जब वो सपोर्ट करेगा कि भैया मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। क्या मेरा कार्य अगर मेरे घर और गाड़ी से चल रहा है तो क्या मुझे लग्जरी गाड़ी की जरूरत है? इस पे हमें विचार करने की जरूरत है। अगर हमारा कार्य चल रहा है तो हमें ऐसी चीज की तरफ, इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए जो हमारे फ्यूचरिस्टिक रहे। डेप्रिशिएटेड वैल्यू की तरफ हम क्यों जा रहे हैं? तो अल्टीमेटली आपको ये ज्ञान कैसे मिलेगा कि जब आप टाइम से सुबह उठेंगे, सूरज को जल देंगे, माता के साथ में संबंध को अच्छा बनाएंगे, क्योंकि माता ही एक ऐसा कारक है जो आपके लिए घर, गाड़ी का कारक है। तो आप अपनी माता के साथ में कैसा संबंध बनाते हैं ये भी डिपेंड करता है, और साथ ही साथ आप किस तरह की लर्निंग्स को अपनी लाइफ में लेके आ रहे हैं। नेगेटिव लर्निंग्स को ला रहे हैं या पॉजिटिव लर्निंग्स को ला रहे हैं? अगर आप अपनी लाइफ में नेगेटिव लर्निंग्स को ला रहे हैं तो अल्टीमेटली आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है। तो अल्टीमेटली अगर ये डिसीजन आप प्रॉपरली लेते हैं कि आपके लिए क्या फ्रूटफुल है, तो आप अपने जीवन में देखेंगे कि किस्मत का साथ डेफिनेटली आपको वहां पे मिलेगा। मैंने आपको उपाय बताए, लेकिन अल्टीमेटली मैं ये भी प्रैक्टिकली उपाय बताने के पीछे रीजन यही था कि हमें अपने अंदर वो चेंज लाने की जरूरत है। हमें समय के साथ में पैर से पैर मिलाने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि कोई मोबाइल कुछ समय के बाद में खत्म कर देती है कंपनी, अपडेट कर देती है कंपनी। क्यों करती है अपडेट? तो उसी तरीके से हमें भी अपने को अपडेट करने की जरूरत है। परिवर्तनता के साथ में हमें भी अपने को परिवर्तन करने की जरूरत है, क्योंकि जब चेंज होता है तो कंप्लीटली चेंज होता है, और जब चेंज होगा और आप अपडेट नहीं करोगे अपने को तो जीवन में पीछे रह जाओगे। तो कुंडली के माध्यम से तो आप आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे, प्लेनेट्स के माध्यम से तो आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे, उपाय के माध्यम से, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के माध्यम से भी आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। ये सोचने की जरूरत है कि मुझे भी समय के साथ चलना है। समय से जो बंदा पीछे रह जाता है वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो अगर आप लोगों को मेरी विवेचना अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक इसको पहुंचाएं, ताकि लोगों को ये पता लग सके कि किस्मत का साथ उन्हें मिलेगा, लेकिन उन्हें भी थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है। अगर आप इन प्रयासों को करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को भी किस्मत का साथ मिलने वाला है, और आपके जीवन में जो चीजें आप चाहते हो वो आपको जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगल में रहे।